आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोफाइट के एडेप्टेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर हमारा था ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास हाइड्रोफाइट्स था, नंबर 2 हमारे पास मीसोफाइट था, नंबर 3 हमारे पास हेलोफाइट था, नंबर 4 हमारे पास ज़ीरोफाइट था। अब इन 4 कैटेगरीज को हमने ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के पानी कितना मौजूद है इस बिहाफ के ऊपर हमने इनको डिवाइड किया है। हमने बात करी थी ज़ीरोफाइट के बारे में। तो ज़ीरोफाइट प्लांट ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस होती है और पानी जो है नहीं पाया जाता। तो वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशंस करते हैं, कुछ तब्दीलियां लाते हैं ताकि पानी को संभाल के रख सकें और आगे सर्वाइव कर सकें। तो पहली एडेप्टेशन क्या है कि सीड स्पोर्स एज एडेप्टेशन इन द लाइफ साइकिल ड्यूरिंग रफ कंडीशन। वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ साइकिल के दौरान स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पोर्स और सीड्स क्या होते हैं? स्पोर्स और सीड्स आपके पास ऐसी आपके पास स्मॉल बॉडीज होती हैं जो बाहर से प्रोटेक्टेड होती हैं फ्रॉम हार्ड कवरिंग एंड इनर साइड पर जो है उनका प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होता है। जैसे ही उन स्पोर्स और सीड्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, पानी अच्छा खासा मिल जाता है, तो वो दोबारा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ये जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं ये अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं आगे। सेकेंड हमारे पास एडेप्टेशंस है, वो है एडेप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड वाटर अपटेक। सेकेंड एडेप्टेशन हमारे पास क्या होती है? वाटर अपटेक के बारे में एंड ट्रांसपिरेशन के बारे में, कि पानी कितना लिया जा रहा है। और ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है, प्लांट की बॉडी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ वेरी वर्टिकल डीप रूट्स। वो क्या करते हैं? वर्टिकली डीप रूट प्रोड्यूस करते हैं जमीन के अंदर, ताकि जमीन के इनर साइड से जो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको लिया जा सके। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो प्लांट्स इसकी एग्जांपल दी है, अकेशिया एंड बैनियर। सेकंड हमारे पास है सुपरफिशियल एंड हॉरिजॉन्टल रूट्स आर आल्सो डेवलप्ड टू टेक वाटर। अब हमने बात करी थी पहले पॉइंट के अंदर कि वर्टिकली रूट्स डीप जाती हैं जमीन के अंदर, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर भी रूट्स जो है वो फैल जाती हैं, ताकि जितना अमाउंट ऑफ वाटर उनको मिले वो इजीली प्लांट को पहुंचा सके। थर्ड हमारे पास डिक्रीज नंबर ऑफ स्टोमेटा या रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर ऑफ स्टोमेटा कम से कम हो जाते हैं। अब स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा हमारे पास वो पार्ट होते हैं प्लांट का, वो लीव्स का, जो कि जहां से जो है पानी बाहर निकल रहा होता है। तो जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे उतना बॉडी से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और वहां से पानी का निकलना इतना आसान नहीं होता। थर्ड है हमारे पास डिक्रीज साइज ऑफ लैमिना। अब हम क्या करते हैं कि लीव्स के सरफेस एरिया पूरा का पूरा, इसको हम लैमिना कहते हैं, उस सरफेस एरिया को हम कम से कम करते हैं ताकि पानी जो है वो कम से कम बॉडी से बाहर निकल सके। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे और उतना ही पानी बाहर निकलेगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना पानी कम बाहर निकलेगा। सेकंड हमारे पास क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइंस, कि जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका एक फायदा ये होता है कि लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और स्पाइंस का सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो कम से कम बाहर निकलता है और जो प्लांट है वो सर्वाइव कर जाता है। अब होता क्या है? फोल्डिंग ऑफ लीव्स। लास्ट हमारे पास है फोल्डिंग ऑफ लीव्स, के लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर एपिडर्मल हेयर्स आ जाते हैं। एपिडर्मल हेयर उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को बाहर निकलने से रोकते हैं। अब इन 4 से 5 कंडीशन की वजह से अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल रहा होता है? डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कम से कम होती है। जितनी ट्रांसपायरेशन कम से कम होगी उतना प्लांट को सर्वाइव करने में आसानी होगी। लास्ट पॉइंट हमारा सम प्लांट्स हैव पैरेनकाइमेटस सेल्स। अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि पैरेनकाइमेटस सेल्स। इन सेल की खासियत ये होती है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद जब प्लांट को नीड होती है तो प्लांट को ये प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे प्लांट को जो है हम सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं।